हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः स्वागतम। हम ईशोपनिषद के अंतिम मंत्र पे हैं, पहुंच चुके हैं। हरि बोल। मंत्र 18। अग्नेन सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधि अस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विद्धेम। अग्नि मतलब कि अग्नि। इस मंत्र में देखते हैं कि क्या इसका अनुवाद है। कि वो भगवान को अग्नि के साथ तुलना कर रहे हैं कि जैसे अग्नि सब कुछ जला के राख कर देती है, वैसे आप मेरे पाप कर्मों को जला के खत्म कर दीजिए। नया सुपथा सुपथा कृपा करके मुझे सुपथ की ओर आगे लेके जाइए। राये मतलब कि वो रास्ता कि जो आप तक लेके जा रहा हो, और मुझे अपने पास पहुंचा दीजिए। केवल मेरे को नहीं, अस्मान, हम सबको, जो जो ईशोपनिषद का अध्ययन करेगा उन सबको, विश्वानी, सबको। हे देव, अब आपके पास आना है, लेकिन आप तो सब जानते हो कि मैंने क्या क्या किया है। ये सब पाप कर्मों का थैला के साथ आपके पास कैसे आऊँगा। इसीलिए युयोधि, इस सबको जैसे अग्नि जला देती है सब कुछ, आप ये मेरे सब पाप कर्मों को जला दो, क्योंकि ये पाप कर्म मेरे आपको पाने के रास्ते में आ रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे भूयिष्ठ, इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ और मैं ये प्रार्थना करता हूँ। प्रभुपाद जी अनुवाद कर रहे हैं कि हे सर्वसमर्थ ईश्वर, अग्नि जैसे शक्तिशाली, अब मतलब ये कौन सा वक्त है? मृत्यु का वक्त है, क्योंकि ये आगे वाले मंत्र के बाद वाला मंत्र है। मैं आपको आई ऑफर यू ऑल ओबेसेंसेस। अपना जो भी है मेरा, वो सब शरणागत करते हुए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। फॉलिंग ऑन द ग्राउंड एट योर फीट। आप जमीन पे गिरते हुए आपके चरणों के मैं प्रणाम करता हूँ, और क्या प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, आप मुझे वो सही मार्ग पे आगे लेके चलिए जो आप तक जा रहा है। और क्योंकि आप वो सब जानते हैं जो मैंने पहले किया हुआ है, कृपया करके आप मुझे वो सब पाप से मुक्त कीजिए, ताकि मेरा आप तक पहुंचने में कोई और रुकावट ना हो। वेरी हार्ट टचिंग, इंटेंस। तो ये एक स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड प्रेयर है। जनरली हम देखते हैं कि लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं तो इस संसार की कुछ वस्तु मांगते हैं,
लेकिन ये प्रार्थना इस जगत से परे आध्यात्मिक जगत जाने के लिए की गई प्रार्थना है, भगवान को पाने की प्रार्थना है। सो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में 3 सेक्शंस में समझाते हैं। पहले कि आखिर हमारे आध्यात्मिक जीवन में कठिनाई क्यों आती है। दूसरा, उसको दूर करने का दो तरीका है, एक धीरे धीरे वाला, हौले हौले वाला, और एक हटाहट वाला, फटाफट वाला। तो फटाफट वाला लेने का तो वो क्या है, उसमें भगवान है। तो कैसे भगवान अपने भक्त को उन तक पहुंचाते हैं। आखिर हमारे जीवन में समस्या, हमारे भक्तिमय जीवन में समस्या क्यों आती है। हमारे पिछले पाप कर्मों के फल की वजह से। हमारे पाप कर्म के फल 2 तरीकों से हमारे जीवन में आते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, एक फिजिकल और एक साइकोलॉजिकल। बाहरी तरीके से क्या आते हैं, नौकरी छूट गया, हम बीमार हो गए, बैक पेन हो गया, या तो कुछ ऐसी परिस्थिति हुई कि हमें अपना जगह ही बदलना पड़े, घर बदलना पड़े। ये सब बाहरी परिस्थितियां हैं जो हमारी भक्ति में बाधा बनती है। और एक अंदर से हमारा जो क्या बोलेंगे उसको, माइन है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, पता नहीं कब क्या एक्टिवेट हो जाए। तो वो भी क्यों होता है, पिछले जन्मों के पाप कर्मों का फल है कि अंदर से हमको परेशान करते, हमारे अनर्थ एजिटेट करते, हमको प्रलोभन करता है, हमको खींचते हैं इस संसार के भोगों की ओर। तो हमें पता है कि हम तो हमारे अनर्थों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जब हम आसपास के भक्तों को देखते हैं तो हमको लगता है यार इनका तो बहुत अच्छा भक्ति चल रहा है, क्योंकि मेरा संघर्ष देखो। और वो तो जब कीर्तन करते हैं तो इतना हंसते हंसते करते, मेरा तो कीर्तन में मन ही नहीं लगता, और सेवा करते तो क्या उत्साह से करते, मेरा तो उत्साह ही नहीं। तो मतलब मेरे अंदर ही अनर्थ है, इनके अंदर तो अनर्थ नहीं है। ये तो बहुत अच्छी तरीके से प्रगति कर रहे हैं भक्ति में। तो ऐसा नहीं होता। ऑल डिवोटीज हैव देयर कंडीशनिंग्स इन देयर स्पिरिचुअल लाइफ। सीनियर को अपने लेवल का होता है हमको अपने लेवल का होता है, जूनियर को उसके लेवल का होता है। वी ऑल आर इन द सेम बोट। हम सब समुद्र में नाव में हैं, और वो जो समुद्र की जो लहरें हैं, समुद्र की लहरें रूपी कंडीशनिंग सबकी भक्ति रूपी नाव को ढंढोलने वाली है। 4.36। लेकिन भक्ति एक ऐसी नाव है कि जिसमें गारंटी है कि हम इस सागर को पार करके किनारे तक पहुंचेंगे। ऐसा भगवान बोलते हैं। कितना भी पाप किया हो, अपि चेत असि पापेभ्यः, तो हम बोलेंगे भगवान को तमने खबर नहीं कितना पाप कह रहा है। भगवान बोले सर्वेभ्य पाप कृतमः। अरे महान पापियों में भी तुमको अगर गोल्ड मेडल मिला हो तो भी सर्वम ज्ञान प्लवेनैव, अगर तुम ज्ञान रूपी नाव में, दिव्य ज्ञान रूपी नाव में सवार हो। और भगवान 9.2 में बताते हैं कि भक्ति की, दिव्य ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति है। इसलिए यहाँ पे दिव्य ज्ञान अर्थात भक्ति रूपी नाव में जो सवार है, भले उसके कितने भी पाप कर्म हो, वृजिनम सन तरिष्यसि, वो तैर जाएगा।
तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में दो चीज़ें होती हैं, स्लिप और फॉल। अभी हम ये समस्या के बारे में क्यों हम चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि इस मंत्र में साधक प्रार्थना कर रहा है कि ये मेरे पाप कर्मों की वजह से जो समस्या जो आ रही है मेरे और आपके बीच, इसको आप हटाओ। तो हमारे भक्ति के जीवन में समस्याएं आती है पाप कर्मों के फल की वजह से, दो प्रकार से, एक्सटर्नल और इंटरनल, और वो सबको आती है। और उसकी वजह से सबके आध्यात्मिक जीवन में या तो स्लिप होता है या तो फॉल होता है। स्लिप मतलब जैसे कि अगर हम चलते चलते हम फिसले, लेकिन गिरने वाले थे, लेकिन हमको मालूम पड़ा कि अरे मैं फिसला, तो कुछ पकड़ के हमने फिर से अपना बैलेंस को रिस्टोर कर लिया, उसको स्लिप बोलते हैं। गिरे नहीं है, सही टाइम पे अपने आप को संभाल लिया, देर नहीं होने दी। अगर देर हो जाए तो फॉल, सीधा गिर जाएगा वो। अगर फिर उस भक्त को पूछा जाए कि क्यों भक्ति कमजोर हो गया, क्यों भक्ति से दूर जा रहे हो, और अगर वो जवाब दे क्या करूं, अनर्थ हावी हो गया, प्रलोभन हावी हो गया। कुछ हावी होता नहीं, तुमने हावी होने दिया। तो अगर कोई नाव डूबती है तो और कोई बोले, और अगर उसको पूछा जाए कि भाई क्यों नाव डूबी आपकी, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण सबके ऊपर लगता है। तो इसीलिए वो खींच रहा है तो नाव खींची चली गई। अरे लेकिन गुरुत्वाकर्षण तो सब नाव के ऊपर लग रहा है, लेकिन जिसको अपने नाव को संभालना आया उसकी नाव तो नहीं डूबी, तेरी डूबी। तो वी कैनॉट ब्लेम पास्ट कंडीशनिंग फॉर प्रेजेंट फॉल्स। पुरानी आदतें हैं, क्या करूं मैं। हमसे क्या गलती होती है? 3 गलती होती है। पहला, या तो हम नाव से ही कूद जाते हैं, खुद ही कूद जाते हैं, या तो दूसरा हम खुद नाव में छेद कर देते हैं, या तो तीसरा नाव सही सलामत है, सामने तूफान आ रहा है तो सोचते हैं ये तो नाव डूबने वाली है नहीं, घुस जाओ, नहीं डूबेगी। डूबेगी क्या, सीधी आपको नाव के साथ ही उड़ा देती है। किसको समझ में आया? पहला, वो नाव से ही कूद जाते, मतलब वो भक्ति ही छोड़ के चला जाएगा। दूसरा, अपनी नाव में छेद करता है, मतलब प्राइवेटली सीक्रेटली पाप कर्म कर रहे हो। एक दिन किया, फिर आसपास देख रहा है, किसी को पता चला? किसी को नहीं पता चला, और भक्ति तो हो रही है। तो मतलब अभी तो एक छेद पड़ा है ना, तो पानी आना शुरू हुआ है, वो उसको पता है क्योंकि वो उसकी नाव है। लेकिन आसपास के लोगों को, वो तो उनका फोकस अपनी नाव पे है ना, और ये थोड़ी दिखेगा तुरंत। तो आज फिर से दूसरा छेद, ऐसे कब तक? जब तक देर हो जाए। और तीसरा केस, अच्छी भक्ति चल रही, लेकिन अगर कोई मायावी परिस्थिति है और उसको आत्मविश्वास नहीं, ओवर विश्वास है उसको, पागल हो गया वो, भगत चुप भगत, महान भगत, मसीहा, आदर्श स्थापित करना है मेरे को, मैं कुछ अलग हूं। अरे फूल्स रश वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। समझदार लोग जिस रास्ते पे जाने से डरते हैं, मूर्ख व्यक्ति
बताता हूँ, फिर वो दिखता नहीं। तो हाँ, गुरुत्वाकर्षण एक कारण है कि वो नाव डूबने का, लेकिन मुख्य कारण वो व्यक्ति स्वयं है जिसने ये तीन में से कोई एक या दो या तीनों का तीन किया। सो अल्टीमेट जिम्मेदारी हमारी है। मन के अनर्थ अंदर से या इस संसार के प्रलोभन बाहर से केवल प्रपोज कर सकते हैं, इम्पोज नहीं कर सकते, और वो हमारा कंट्रोल नहीं ले सकते। भक्ति में इतनी शक्ति है, जब तक हम कंसेंट ना करें, जब तक हम ना बोल दें हाँ आ जाओ। मैं भी बहुत टाइम से राह देख रहा था। कोई भी समस्या है भक्ति में, वो हमें नहीं गिरा सकती जब तक हम ना चाहे। हाँ, कभी कभी ऐसे तूफान सामने से ही आ जाता है, तो क्या करने का? हाँ, तो भगवान का आश्रय लो ना। चलो, अगर हम साइड नहीं जा पाए, सामने आ गया, तो भगवान का आश्रय लेंगे तो भगवान रक्षा करेंगे। भगवान तूफान को बोल देंगे ऐ आई नहीं बोली बाजू। लेकिन हम शाणे नहीं बन सकते ना, 1.5 नहीं बन सकते। 6:1:15। तो अब ठीक है, अंदर से बाहर से समस्या आएगी भक्ति में, अब उसको कैसे इसके ऊपर जीत हासिल करें। तो प्रभुपाद जी बोले दो तात्पर्य में दो तरीका है। एक, खुद प्रयास करो। ये हमने उपदेशामृत के पहले श्लोक में भी देखा, यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ग्रेजुअल वे एंड क्विक वे। तपसा ब्रह्मचर्य न समेन च दमेन च, कि खुद अच्छे बनने का प्रयास करो अपने बल पे। तो इसमें तो बहुत टाइम लगेगा और पता नहीं कब होगा। इसलिए दूसरा क्या है, भगवान को हृदय में ला दो, तो उससे सभी अनर्थ और अशुद्धि हट जाएगी। तो उससे हम अंदर से हमारी जो अच्छाई है वो अपने आप बाहर आ जाएगी। ये बढ़िया है। तो भागवतम में उसके आगे के ही श्लोक में 6:1:13 में ये तपसा ब्रह्मचर्य वाला विधि बताया, वैदिक विधि की जो सही है, लेकिन वो धीरे धीरे काम करती है, क्योंकि उसमें आधार खुद की शक्ति रहती है। लेकिन भागवतम फिर 2 ही श्लोक के आगे बताते हैं कि जैसे अघम धुन्वंती कार्त्स्नेयेन निहारम इव भास्करः, कि जैसे फॉग होता है, फॉग को क्या बोलेंगे, धुम्मस। तो उसको अगर हम अपनी टॉर्च लाइट लेके हटाने जाए तो, या तो अपनी तलवार लेके हटाने जाए तो, जब सूर्य उगेगा तब वो अपने आप हट जाएगा। तो वैसे हमारे जब हम हमारी ज़िंदगी में भगवान को लेके आते हैं, तो भगवान की शक्ति जब हमारी शक्ति के साथ में ऐड होती है, जब भगवान का आश्रय मिलता है, जब भगवान की रक्षा मिलती है, तब हम कोई बड़ा से बड़ा विघ्न को भी आसानी से पार कर जाते हैं। सो इसीलिए हमें केवल अपनी शक्ति पे नहीं, लेकिन भगवान की शक्ति के ऊपर आधार रखते हुए उनसे कनेक्ट होना चाहिए और उनसे अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, विशेषतः ऐसी कठिन परिस्थितियों में। अब जब व्यक्ति भक्त बन चुका है, तो उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां कब आती हैं? तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि देखो, अब कोई भक्त बन गया है, वो भक्ति शास्त्र का कोर्स कर रहा है, तो मतलब कि वो 16 माला 4 नियम कर रहा है, तो उसका एक बेसिक आध्यात्मिक शक्ति तो है उसका, तो वो अकर्म में तो लग गया है। लेकिन उसको ये शरीर को चलाने के लिए
कर्म तो करना पड़ेगा। तो वो कर्म करते हुए उसको इस संसार के संपर्क में आना पड़ता है, और इस संसार के लोग विकर्मी होते हैं जो पाप कर रहे हैं। तो एक भक्त होता है कि जो अकर्म में लग चुका है, उसका अगर वो व्यक्ति बाहर जाके पैसा कमा रहा है, अपने परिवार का पालन कर रहा है, क्या वो अकर्म है? हाँ, वो अकर्म है। अगर उस भक्त की चेतना ऐसी है, तो अगर वो भक्त ऐसा सोचता है कि मेरा घर भगवान का घर है, भगवान का मंदिर है, और ये जो मेरा परिवार है ये भी भगवान के अंश है, ये भी भगवान के भक्त हैं, ये भी भगवान का परिवार है, और मैं ये जो कमाने जा रहा हूँ ये मैं भगवान की सेवा के लिए और उनके भक्तों की सेवा के लिए कमाने जा रहा हूँ, तो ये अकर्म है। अब इस बीच ऐसे लोगों का वो संग करता है जो विकर्मी है, इसीलिए कभी कभी वो भी शायद फिसलता है, क्योंकि पिछली आदतें होती हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। तो इसीलिए एक भक्त को कैसे जीवन जीना चाहिए? अकर्म बढ़ाते जाना चाहिए, अपने कर्म को भी कैसे अकर्म बनाते जाए उस चेतना में कर्म करना चाहिए, और विकर्म से बचना चाहिए। अब प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, क्योंकि हमसे ऐसा नहीं कि वो इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाते हैं, इतने सब ग्रहों को तैराते हैं हवा में, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। प्रभुपाद जी यहाँ पे एक अलग एंगल से समझा रहे हैं जो इस मंत्र में बताया है। क्योंकि आप अग्नि जैसे शुद्ध हो, आप सर्वशक्तिमान हो, इसलिए आप मेरे सब पाप कर्म को भस्म कर दीजिए। इस लाइन में प्रभुपाद जी भगवान की सर्वशक्तिमान एट्रीब्यूट को, गुण को समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान इतने सर्वशक्तिमान है कि वो एक ब्राह्मण, कि वो एक कुत्ते खाने वाले परिवार के व्यक्ति को ब्राह्मण बना सकते हैं, और अगर कोई ब्राह्मण ठीक से धर्म का आचरण ना करे तो उसको भी चंडाल बना सकते हैं। तो मतलब भगवान का सर्वशक्तिमान गुण हृदय परिवर्तन के साथ जोड़ा प्रभुपाद जी ने, कि कोई कितना भी नीचे हो, कोई कितना भी नीच हो, अगर उसने भगवान का आश्रय लिया तो भगवान उसको उत्तम बना देंगे। और अगर कोई कितना भी उत्तम हो, अगर उसने भगवान को, भक्ति को, भक्तों को, धर्म को सस्ते में लिया, तो वही भगवान अपनी माया शक्ति के माध्यम से उसको नीचे भी गिरा सकते हैं। जैसे हमने कल ये एग्जाम्पल देखा था कि एक कुएं में हम गिरे हैं, भगवान ने ऊपर से रस्सी डाली है, और अगर कोई भक्त ने वो रस्सी पकड़ी और भगवान ने ऊपर से खींचा, वो उनकी कृपा है। तो और कोई भक्त एडवांस किया, तो अगर कोई भक्त भक्ति में आगे बढ़ रहा है, वो भी मुख्यतया अपने प्रयासों के बल पे नहीं है, वो मुख्यतया भगवान की कृपा की वजह से है। तो जब हम देखते हैं कि ये यूरोपियन अमेरिकन लोग, ये कॉलेज के जवान लड़के कि जो इतनी गलत आदतों में रत थे, वो भक्ति कर रहे हैं, वो इतने शुद्ध हो गए, तो हमें लगता है कि यार भक्ति कितनी महान है। लेकिन अगर कोई उन्नत भक्त गिरता है, अरे ये प्रभु जी का ऐसा हुआ, अरे ये तो माता जी सीनियर है फिर भी इन्होंने ऐसा किया, तो हो सकता है अगर कोई ऊपर रस्सी पकड़े हुए हैं, खुद अपना प्रयास भी कर रहा है और भगवान ऊपर से खींच भी रहे हैं, तो वो ऊपर गया है, वो ज़्यादा ऊपर डिस्टेंस कवर किया है क्योंकि ऊपर से खींच रहे हैं, इसलिए भले वो अपने से प्रयास कर रहा है, लेकिन मेन फैक्टर तो भगवान की कृपा है। लेकिन अगर फिर
वो अगर उसकी गंभीरता कम हो जाए, भले वो सीनियर डिवोटी हो, और अगर वो गलती करे तो वो भी गिर सकते हैं। अगर वो रस्सी छोड़ दे, अभी तक वो कुएं से बाहर नहीं निकले, कुएं से बाहर निकलने के बाद फिर आप नाचो, फिर आपको रस्सी नहीं चाहिए, फिर रस्सी पकड़ो या छोड़ो। लेकिन अभी भले आप एकदम ऊपर पहुंच गए हो, लेकिन अभी भी आपके ऊपर गुरुत्वाकर्षण लग रहा है। माया सीनियर के ऊपर भी लगती है, जूनियर के ऊपर भी लगती है। अगर कोई भी गंभीर नहीं है तो उसका पतन होगा। तो जब कोई सीनियर डिवोटी गलती करता है तो उससे भी भक्ति की महिमा मालूम पड़ती है, उससे भी भक्ति की शक्ति मालूम पड़ती है, भक्ति की शुद्धता मालूम पड़ती है कि कोई भक्त महान है, वो भगवान की कृपा और भक्ति की महिमा से स्वतंत्र नहीं है। वो भगवत कृपा और भक्ति की शक्ति की वजह से ही वो महान बना है। और अगर उसने उस भक्ति को ठीक से नहीं किया और कभी भी अगर वो लापरवाह हुआ तो वो अपने आप को भक्ति से अलग कर रहा है, तो वो गिरेगा। तो दोनों केस में हमारा विश्वास भक्ति के ऊपर बढ़ता है। तो भौतिक इच्छाएं रूपी गुरुत्वाकर्षण सबके ऊपर लगता है। इसीलिए हमको चाहिए कि हम कब तक सावधान रहे। 6.26 भगवान भगवद गीता 5.23 में बता रहे हैं, प्राक शरीर विमोक्षणात्। जब तक ये शरीर है तब तक भौतिक इच्छाएं रहेगी। तो जब तक ये शरीर ना छूट जाए और इस शरीर से बाहर ना आ जाओ, तब तक ये शरीर की इंद्रियां और मन का वेग रहेगा। तब तक कंट्रोल में रहना है, लापरवाह नहीं होना है। कब तक? अंतिम सांस तक। और वही भगवान ने रिपीट किया 6.26 में कि मन, 10वें अध्याय में भगवान बताते कि इंद्रियों में मन मैं हूँ। भागवतम के 11वें स्कंद में अवंती ब्राह्मण के सेक्शन में श्लोक आता है कि गॉड लाइक पावर ऑफ द माइंड। मन के अंदर भगवान जैसी शक्ति है ऐसा लगता है कभी कभी। तो अब भगवान बता रहे हैं कि देखो, मन तो खींचेगा, मन चंचल है और वो अस्थिर है। और जब जब वो आपको खींचे तब तब आत्मन्येव वशम, मन को वापिस लेके आओ। मन को अपने ऊपर कंट्रोल मत करने दो। अगर उसमें भगवान जैसी शक्ति ऐसा लगता है तो मैं भगवान हूं। मन की ओर तब मत देखो, तब मेरी ओर देखो और बार बार मेरे में अपना मन लगाओ। तो अंतिम सांस तक हमें भगवान के सर्वशक्तिमान गुण के ऊपर विश्वास करते हुए भगवान का आश्रय लेते जाना है। तो हम हर अनर्थ को पार करते जाएंगे। तो कुछ भक्त बोलते हैं, प्रभु जी मारो केस बहु अघरो से, आपको पता नहीं मैं क्या क्या करके आया हूँ, क्या क्या करके आई हूँ। अरे आपको पता नहीं है कि भगवान कौन है। हमने ये देखा था कि भगवान को मत बताओ कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है, समस्या को बताओ कि हमारे भगवान कितने बड़े हैं। उसी तरीके से भगवान को मत बताओ आप कितने पतित हो, अपने अनर्थ को बताओ कि भगवान कितने पतित पावन है। जब तक हम 11:5:42 जब तक हम अकेले जूझते रहेंगे तब तक ऐसा ही भाव आएगा, प्रभु जी हमसे ना होए। ये भक्ति शास्त्रिक बहुत डिफिकल्ट, CBA, OBA, MCQ, अटेंडेंस, आपके क्लास जो कभी 9:30 को पूरे नहीं होते, बहुत डिफिकल्ट है ये सब।
तो अगर हम केवल खुद की शक्ति पे आधार रखेंगे, हमें अपना पूरा प्रयास करना है और फिर भगवान को प्रार्थना करनी है और हमें भगवान का आश्रय लेना है, तो भगवान के साथ कॉन्फिडेंस आएगा कि कोई भी अनर्थ हो इसको मैं जीत सकता हूं, क्योंकि भगवान है मेरे साथ। और अगर कुछ गलती हो भी जाए तो क्या मेरे को भगवान छोड़ देंगे? अब भी हमने देखा कृष्णा's अनफेलिंग लव, और वो इस श्लोक के अंदर बता रहे हैं, स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरि परेशः विकर्म यच्च उत्पतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। कि जिसने भगवान के चरणों का आश्रय लेके उनका भजन शुरू किया है, किस भाव से? त्यक्त अन्य भावस्य हरि परेशः, बाकी सब भावों का त्याग करके मैं केवल हरि को भजूंगा और हरि ही मेरे लिए सब कुछ है, इस भाव से जो भजता है। लेकिन अगर बीच में विकर्म, अगर उससे कुछ विकर्म हो जाता है गलती से, या जैसे भी, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है, अगर विकर्म हो उसने कर दिया नोइंगली अननोइंगली, और अगर वो पतित हो गया, फिर भी भगवान बताते धुनोति सर्वम हृदि सन्निविष्ट, मैं उसके हृदय में से वो अनर्थ को साफ करके, पूरे हृदय को साफ करके मैं उसके हृदय में घुस जाऊंगा, लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन क्या कंडीशन है? त्यक्त अन्य भावस्य हरि परेशः, अनन्य भाव से भजते माम अनन्य भाग, और भजन्ति अनन्य मनसो, त्यक्त अन्य भावस्य हरि परेशः, हरि ही मेरे लिए सब कुछ है और मेरे को हरि ही चाहिए। इस भाव से हम हमारे भक्ति में अनर्थों से युद्ध करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। सो ये 4 स्टेजेस होते हैं हमारे भक्ति में, हमारे अनर्थों को जीतने में। पहला है हेल्पलेस डिफीट, दूसरा है स्ट्रगल एंड डिफीट, तीसरा है स्ट्रगल एंड सक्सेस, चौथा है एफर्टलेस सक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पहले हम चाय पीते थे, आप में से कौन कौन इस्कॉन में आने से पहले चाय पीता था? और जब पहली बार सुना कि इस्कॉन में चाय नहीं पीते, और रुको रुको और भी बताते प्याज लहसुन भी नहीं खाते, अरे भाई, तो हम बोलते हैं ठीक है, तो हमें इस्कॉन ही नहीं चाहिए। तो इसको बोलते हैं हेल्पलेस डिफीट, हम प्रयास ही नहीं करते, ये थोड़ी छूटेगा। लेकिन जैसे जैसे हमने भक्तों का संग किया तो फिर हमने प्रयास शुरू किया, कभी छूटी और कभी फिर से चुस्की लगा ली, नहीं रेवा तो बहु माथो दुखे। और फिर भक्ति में हम गंभीर बने और फिर संघर्ष किया और छोड़ी तो छूटी। और अब आज अगर चाय सामने आती है तो ऐसा नहीं होता कि यार कितना कंट्रोल करूं, नहीं था, मत दिखाओ मेरे को। एफर्टलेस सक्सेस। तो अगर इस अनर्थ के साथ हो सकता है तो अभी का अनर्थ जिससे मैं हार रहा हूं, इसके साथ क्यों नहीं हो सकता? तो इसमें हम जनरली दूसरे और तीसरे स्टेज में होते हैं कि संघर्ष करते हुए हार जाते हैं और सोचते हैं कि कब संघर्ष करते हुए जीत जाएंगे। तो इसके लिए 2 चीज़ चाहिए। पहला, भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। मतलब अगर जब प्रलोभन आ रहा है और वो हमें खींचा जा रहा है तो हमें मैकेनिकली भी हमें भगवान को याद करना चाहिए, हमें भगवान का नाम लेते जाना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अगर मैकेनिकल चैंटिंग भी करेंगे तो भी प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारा रजोगुण तमोगुण काम डाउन हो जाएगा और हम सत्वगुण में आएंगे, तो हम कंट्रोल कर पाएंगे। और भगवान अलग अलग तरीक़ों से हमारे सामने आएंगे। यूट्यूब पे कुछ देख रहे हैं, कुछ आ गया तो उसके नीचे ही भगवान अपना वीडियो डाल देंगे, छोड़ेंगे नहीं भगवान। भगवान अपने भक्त के या तो किसी भक्त का फोन आ जाएगा, प्रभु शू करता था और ऐसे भगवान हम अलग अलग तरीके से लगे रहते हैं हमको बचाने में, ताकि हमारे संघर्ष में हम हारे नहीं, हम जीते। और ये हम सबको अनुभव है। और दूसरा, डिवोशनल नरिशमेंट। हमें हमारी आत्मा का खुराक लेते रहना पड़ेगा। क्या है आत्मा का खुराक? श्रवण कीर्तन। श्रवण मतलब लेक्चर सुनो, कीर्तन मतलब माला करो। माला करना, लेक्चर सुनना, शास्त्रों का अध्ययन करना, ये हमारा खाना है। तो जैसे कि दो लोग हैं, वो करने वाले, कुश्ती करने वाले हैं। अगर एक एकदम काड़ी पहलवान है, एकदम ऐसा, और एक एकदम बॉडी बिल्डर है, और अगर वो दोनों को अगर लड़ाई होता है तो क्या होता है? वो ये बॉडी बिल्डर एक पंच से नॉकआउट, भाई से वो गिर जाएगा, उसको उठा के बाहर ही फेंक देगा। दैट इज हेल्पलेस डिफीट। कि लस्ट आया, वो इच्छा आई, हम खड़े नहीं रह सकते उसके सामने। लेकिन अगर हमारा आध्यात्मिक पोषण शुरू है तो धीरे धीरे हमारा शक्ति बढ़ता है। फिर हम थोड़ा, फिर से फाइट होता है तो हम थोड़ा संघर्ष कर पाते हैं। लेकिन हम संघर्ष करते हम हार जाते हैं। ये अच्छा स्टेज है, क्योंकि इसमें एटलीस्ट हम हारने में आनंद नहीं लेते, दुख होता है। पहले में तो हम आनंद ले रहे हैं, दूसरे में एटलीस्ट हारने से हमें दुख हो रहा है। और वो दुख के बल के ऊपर हम और अच्छे से पोषण लेंगे, और फिर एक दिन आएगा कि हम उसको हराएंगे, तो कॉन्फिडेंस आएगा, अब तो इसको हमेशा हराऊंगा। लेकिन पोषण शुरू रखना जिसकी वजह से हराया था। और एक दिन आएगा कि फिर वो ऐसा हो जाएगा हमारे सामने, फिर एफर्टलेस सक्सेस, फिर हम ऐसे फूंक मारेंगे और फिर वो ऐसे उड़ जाएगा, वो वाली भौतिक इच्छा उड़ जाएगी। फिर कोई और आए तो कोई बात नहीं, हमारा भगवत आश्रय और आध्यात्मिक पोषण शुरू है। लेकिन अगर कोई अपना आध्यात्मिक पोषण रोक देता है तो उसका कोई चांस नहीं है। वो कितना भी आगे बढ़ा हो, वो इन स्टेजों के पीछे पीछे जाता जाएगा और एक दिन असहाय रूप से माया से हार जाएगा। तो इसके लिए हमें ये निश्चय करना पड़ेगा कि मेरा जिंदगी का लक्ष्य कृष्णा है, और जो भी हो, मुझे कोई भी कीमत चुकाना पड़े, मैं कृष्णा को इस जन्म में प्राप्त करके रहूँगा या रहूँगी। सो इन दिस वे एक भक्त का जीवन का जादू क्या होता है? जब वो अपने अंदर के संघर्ष से भगवान की अनुभूति करते हुए अपने अनर्थों के ऊपर विजय प्राप्त करता है, और ये करते जाता है। दिस इज द एडवेंचर ऑफ कंटिन्यूअस सेल्फ इम्प्रूवमेंट इन द लाइफ ऑफ अ डिवोटी। दिस इज रियल एक्साइटमेंट एंड रियल मैजिक फॉर अ डिवोटी। कि आत्म सुधार के लिए जब भक्त हमेशा लगा रहता है, और वो देखता है कि वक्त के साथ वो, मतलब उसने सोचा ही नहीं था कि मैं अपने ऊपर ऐसा कंट्रोल आ सकता है कभी, और ऐसे ऐसे गुण उसके अंदर आ रहे हैं। ये भक्ति का जादू है, और ये उसका भक्ति का रोमांच है। ये जो ज़रूरी नहीं कि वो बाहर दिखाए, लेकिन वो उसका और भगवान का अंदर ये केमिस्ट्री चलती रहती है। इसीलिए कोई भी अनर्थ हो, वी शुड नेवर गिव अप। कभी ऐसा ख्याल आया कि प्रभु जी मारती नहीं थे, भक्ति शास्त्री ना थे, ये ना होवे, वो ना होवे, नेवर गिव अप। वाई? बिकॉज कृष्णा हैज नॉट गिवन अप। कृष्ण ने हमारे ऊपर आशा छोड़ी क्या?
इतने जन्म निकल गए, फिर भी कृष्ण ने हमारे ऊपर आशा नहीं छोड़ी। ये एक जन्म की हमारे कुछ पाप कर्मों की वजह से हम अपने ऊपर आशा क्यों छोड़ दें? सो नेवर लूज होप, वी नेवर लूज अंटिल वी लूज होप। जब तक हमारी आशा अमर है तब तक हमारा युद्ध भी अमर है। हम नहीं हार रहे। समझने वाली बात है। हमारे हाथ में हमारा युद्ध चल रहा है और एक तलवार है जो हमको दिया हुआ है कि वो अजीत तलवार है, अजय तलवार है। जब तक वो हमारे हाथ में रहेगी कोई हमको हरा नहीं सकता। लेकिन वो थोड़ी भारी है। हालांकि वो भारी नहीं है, हमारे हाथ कमज़ोर है, लेकिन हमको लगे कि यार बहुत भारी है, कौन युद्ध भूमि में इसको उठा के जाए। और फिर वो ऐसे जैसे ही साइड में रखता है, थोड़ा मैं अपने इधर मसल्स को आराम देता हूँ, तो दुश्मन आके इस वो हाथ को ही वो उड़ा देगा, मसल को आराम देने में। तो भक्ति छोड़ना मतलब क्या? माया के युद्ध के सामने अपने अस्त्र शस्त्र को ही रख देना। अरे भक्ति से आप जीत जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भक्ति करने में जो भार लग रहा है, अगर उससे अगर हम खुद को राहत देने में लग गए तो फिर माया हमारा कत्ल कर देगी, जन्म जन्मांतर हमको मारती जाएगी। तो कभी भक्ति नहीं छोड़नी, भले कितना भी भारी लगे। वक्त के साथ वो आसान लगेगा, क्योंकि फिर हमारा आध्यात्मिक मसल्स और स्ट्रांग होते जाएंगे, फिर हम उसको और आसानी से कर पाएंगे। भक्ति रूपी तलवार और ढाल को और आसानी से हम अपने हाथ में रख पाएंगे। इसलिए जब तक हमारे हाथ में भक्ति का अस्त्र शस्त्र है तब तक हम माया से घायल हो सकते हैं, लेकिन हम कभी हार नहीं सकते। हम माया से चेकमेट हो हम माया से चेक हो सकते, कभी चेकमेट नहीं हो सकते। चेक मतलब कभी कभी माया हमको ऐसी परिस्थिति में डाल देती है, बाहर से या अंदर से, कि हम उस क्षण पे हम रुक जाते हैं, लेकिन कोई और रास्ता फिर भगवान निकालेंगे। चेकमेट नहीं कर देंगे भगवान, क्योंकि अभी तक हमने अस्त्र शस्त्र को पकड़ के रखा है। हम आशाबद्ध हैं। माया हमें नीचे ला सकती है, नीचे रख नहीं सकती है। इसीलिए हमें कभी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। और कलयुग का सबसे बड़ा वरदान है कि ये जिंदगी छोटी है। ये एक जिंदगी में अगर गंभीरता से भक्ति कर लिया तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद की कृपा से एक जन्म काफ़ी है, हम भगवान के धाम अवश्य पहुंचेंगे। दिस इज़ अ टाइम ऑनर्ड पाथ। इस रास्ते पे बहुत सारे लोग चले हैं, ऐसे भक्ति किए हैं और भगवान को हासिल किए हैं। हमको केवल गिव अप नहीं करना है, और हमको ना इस दुनिया की ओर देखना है, ना अपने मन की ओर देखना है। तब शायद हताशा आ सकती है। जब हम इस दुनिया की ओर देखते हैं तो इतने सारे प्रलोभन है कि लगता है कि यार मैं कब तक लड़ूंगा, कब तक लड़ती रहूंगी। या अपने मन की ओर देखेंगे तो ओ हो बाप रे, तो किसको तो सामने मैं कैसे अपने आप को बचा पाऊंगा। लेकिन इन दोनों की ओर नहीं देखना, हमें भगवान की ओर देखना है कि भगवान कितने सर्वशक्तिमान हैं, हाउ मच ही इज ओमनीपोटेंट। और वो तो है ही, भगवान कितने मधुर है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। अरे वो मुझे कितना प्रेम करते हैं, वो मेरी राह देख रहे हैं। तो मैं अपने आप को ऐसे व्यक्ति को प्रेम करने से क्यों वंचित रख रहा हूँ? कितना और वक्त मैं अपने आप को ऐसे व्यक्ति को प्रेम करने से अलग रखूँगा? नहीं, मेरे को इनको प्रेम करना है, मेरे को इनको प्राप्त करना है, मेरे को इनके पास वापस जाना है। अगर हमारा ध्यान भगवान के ऊपर रहेगा तो हम हर मुसीबत को जीत लेंगे। और भगवान हमें सुपथ की ओर मार्गदर्शन, मतलब हम ऑलरेडी सुपथ पे आ गए। हमें
हमें केवल भगवान को यही प्रार्थना करना है कि भगवान आपकी कृपा से हम सुपथ पे आ गए हैं। इतने सारे पथ हैं, गलत पथ, नालायक पथ, और मैं खो सकता था इस जन्म में भी, लेकिन आपकी कृपा से आपके भक्तों का संग मिला और आपके भक्तों की कृपा से मैं अभी सुपथ पे हूँ और ये समस्या आ रही है, आपने यहाँ तक पहुँचाया है। तो आप आगे लेके जाओगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। बस आप मेरा हाथ मत छोड़ना, और मैं भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितना भी संघर्ष हो। और अगर हम ऐसे भक्ति करते रहेंगे तो अवश्य भगवान हमें सुपथ पे रखेंगे और वो मार्ग हमारे लिए ज़्यादा दृष्टिगोचर करते जाएंगे, जिससे हम उन तक पहुंच ही जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, श्री ईशोपनिषद की, श्रील प्रभुपाद की, वेद व्यास जी की।